हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। और आज है शिवरात्रि। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मैं सुबह ही उठ गई थी। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, तो मैं आज लेट उठी थी ताकि आज संडे भी था ना और शिवरात्रि भी थी, तो इसलिए लेट उठी थी मैं। तो फिर उठते ही सार मैंने गर्म पानी पिया, फ्रेश व्रेश हुई, मुँह हाथ धोया, तो फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा दी है पूरे घर में। और सुबह सुबह बहुत धूल निकलती है। वैसे तो मैं सुबह को और शाम को दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ, पर सुबह को भी बहुत ज़रूरी होता है और शाम को भी, क्योंकि छोटा बेबी है ना, तो फिर जो कुछ कूड़ा रहता है वो उठाता है और मुँह में दे लेता है, तो इसलिए मुझे दोनों टाइम लगानी पड़ती है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगा दिया है पूरे घर में कंप्लीट। और इसमें डाल के मैं फिनाइल डाल के तब लगाती हूँ पोछा, ताकि जो कीटाणु जर्म्स वगैरह हैं वो सभी ना रहें, ताकि जो मेरा बेबी है ना वो फर्श पर खेलता है और जो बिल्कुल सेफ रहे। वैसे तो मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, झाड़ू पोछा। और मैं सुबह ही उठ गई थी 6:30 के आसपास। तो थोड़ा आलस सा आता रहता है ना, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बावजूद भी मैंने सारा काम निपटा लिया है घर का। और अब चलती हूँ मैं नहाने। और आज है शिवरात्रि। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि मेरी तरफ से। फाइनली हम नहा धो करके तैयार हो चुके हैं और सिर भी धो लिया है, नहा भी ली हूँ मैं। बस अब जल चढ़ाने जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 9:15 हो चुके हैं। अब चल दिए हैं हम शिवरात्रि भगवान जी भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हमारे आसपास ही है, नज़दीक ही है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने भोलेनाथ मंदिर पे। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो नंबर भी बड़ी मुश्किल से आया था, क्योंकि शिवरात्रि के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना। और भाई मेरा नंबर बड़ी मुश्किल से आया था। और मैंने जल चढ़ा दिया है। दूध मैं अपने घर से ही लेकर गई थी, तो फिर थोड़ा मैंने लोटा उठाया था मंदिर में से और उसमें दूध करके तब चढ़ाया था भगवान जी को। और दिया भी मैं अपने घर से ही ले गई थी, देसी घी और बाती और दिया। तो मैंने दिया लगा दिया था। सारी पूजा पाठ करने के बाद अब पंडित जी हमें लगा देते हैं तिलक, मेरे बेबी को और मुझे और मेरे हस्बैंड को तिलक लगा देते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जी का व्रत है, तो आज व्रत में मैं बनाने वाली हूँ पूरी, सूखे आलू की सब्ज़ी और हलवा, जिससे व्रत खोलेंगे और अपना फिर हम सब लोग खाएंगे। तो मैंने आटा पहले ही लगा दिया था, ताकि मैं पहले पूरी बना सकूं, फिर उसके बाद मैं अपना आलू की सब्ज़ी बना सकूं, ताकि फिर पूरी रसोई भर जाती है ना बर्तनों से। तो मैंने सोचा कि एक ही कढ़ाई में सारे काम निमट जाएंगे, पूरी भी बन जाएगी, सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उसे साफ़ करके फिर हलवा बन जाएगा। तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने अपना आटा लगा दिया, नमक गेर का, अजवाइन गेर का। इससे पूरी बहुत सॉफ्ट बनती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। फिर मैंने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल। सरसों का तेल ही हम यूज करते हैं अधिकतर, क्योंकि रिफाइंड तो हम नहीं लेते, तो हम सरसों का ही यूज करते हैं। उससे पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में भी। तो मैंने अब पूरी बेलना स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी अपनी पूरी सेक लूँ, ताकि और हस्बैंड जी को और मैं 4 बजे से लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गाड़ी पे जाना था शादी में ही, हमारे आसपास ही यहीं कॉलोनी में जाना था ड्यूटी पे। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लूँ, तो मैं 4 बजे ही लग चुकी थी खाना बनाने के लिए। और अभी 4:30 हो रहे हैं। जो छोटा मोटा काम, बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह, वो हो करने के बाद फिर मैं अपना पूरियों में लग गई।
मैंने सारी बना दी, तो फिर अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। यो ज़्यादा तेल था ना, तो मैंने एक अलग कटोरी में निकाल लिया है। और जीरा जो मैंने ऐड किया है तेल में, वो सूट करना मैं भूल गई, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा। कभी आती है फिर चली जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर इसके बाद मैंने जीरा डाल करके फिर प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर देना है। मैंने लो फ्लेम कर दी थी ताकि जो प्याज है वो जले नहीं। अब जो मैंने आलू कट करके रखी थी वो डाल दिया है। और उधर मेरे हस्बैंड भी सूजी लेकर आए और थोड़ी सी चीनी लेकर आए, क्योंकि चीनी अभी अभी ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा कि चीनी कम न रह जा हलवे में, मगर मीठा सा ही अच्छा लगता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने चीनी भी मंगवा ली थी। तो हस्बैंड भी मेरे उधर डब्बे में सूजी कर रहे हैं। बहुत हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड भी, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में भी, और जो बहुत ज़्यादा करते हैं। और फिर मैंने अपने आलू की सब्ज़ी में डाल दिया है अपने मसाले जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। हल्दी पाउडर, रेड चिली, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, बस यही मसाले यूज करती हूँ मैं, ज़्यादा मसाले हम नहीं खाते। और मैंने ये सब ऐड कर दिए हैं और इसको 5 से 10 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाते रहूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया है लो फ्लेम पर। और मेरे हस्बैंड ने मेरा जो फ़ोन है वो पकड़ के रखा, शूट किया था। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी बात बोल दी थी कि मुझे एकदम हंसी आ गई थी उस बात पर। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना हलवा है ना वो फ्राई पैन में बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो अभी तक नहीं बनी। मैंने इधर वाली चूल्हे पर रख रखी है, थोड़ा सा ही हलवा बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ। फिर मैंने इसमें सूजी ऐड कर दिया छान करके, और फिर इसे मैं भूनूंगी ताकि हल्का सा ब्राउन करना है बस, जो हलवा खाने में टेस्टी लगे और देखने में भी अच्छा लगे। तो मैंने भून लिया 5 से 7 मिनट तक। देखिए लाल लाल सा हो गया ना, ब्राउन ब्राउन सा, बस इतना ही भूनना। फिर मैंने एक अब चायदान में पानी रख दिया और उसमें डाल दी है चीनी। और जब तक पानी में खद्दा लगेगा ना, फिर उसके बाद हमें उसमें डालना है सूजी में। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सूजी को भून करके एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर पानी डाल करके फिर बाद में सूजी को डालते हैं और उसे घुमाते रहते हैं। ऐसे भी बनाते हैं हमारे यहाँ पर, ऐसे भी बनाते हैं। मुझे ज़्यादा इजी यही लगता है ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। या फिर ऐसे इसमें पानी डाल दूँगी और बस अपना इसे घुमाती रहूँगी, चलाती रहूँगी मतलब कि, और यह बन करके रेडी हो जाएगा 5 से 7 मिनट में। और बस हमारा हलवा भी रेडी हो चुका है। बस अब मैं थाली लगा लेती हूँ। सूखे आलू की सब्ज़ी और हलवा और पूरी साथ में मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ।